सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जो भाई लोग, बहुत सी बहनें भी हैं, जो भाई लोग किसी भी तरह के नशे का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, जो और कोई नशा करते हैं, उन्हें परमेश्वर क्या कहता है। बहुत से मसीह परिवारों में आप देखिए कि बहुत से भाई लोग शराब का सेवन करते हैं, रात में, दिन में भी। कुछ लोग तो दिन में ही, जैसे पंजाबी में कह देते हैं कि टल्ली होकर घूमते रहते हैं। उनको और कोई कार्य नहीं होता, वो बहाने ढूंढते हैं शराब पीने का। कभी कहते हैं कि खुशी में शराब पी ली, कभी कहते हैं कि गम में शराब पी ली। कहने का भाव है कि शराब पीने के लिए उन्हें कोई ना कोई अवसर मिल ही जाता है कि वो शराब पीते रहे। लेकिन प्रभु का दास जो सुलेमान बादशाह हुआ, जिसको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी, सामर्थ्य दी, उसके वचन ऐसे हैं जो आपके जीवन को सुधार सकते हैं। हमने बहुत बार लोगों से कहा कि आप अपने बच्चों को नीति वचन का एक अध्ययन रोज पढ़ने को कहिए। उसमें बहुत सी शिक्षा है, एक दुनियावी शिक्षा भी है और एक आत्मिक शिक्षा भी है। आप दुनियावी शिक्षा भी उससे पाओगे और आत्मिक शिक्षा भी पाओगे जब आप उस वचन को पढ़ोगे। नीति वचन एक ऐसा ज्ञान की पुस्तक है जिससे पढ़कर आप ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे संसार की, और वचन की प्राप्ति कर लोगे परमेश्वर की ओर से जो उसको मिला और उसने हमें दिया। तो इसके लिए आपको क्या है, समय निकालना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है। वो सब कामों के लिए समय निकाल लेते हैं, खाने पीने के लिए, बाहर घूमने के लिए, टीवी के लिए और बहुत कुछ जो भी कार्य होते हैं उन सब के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो आज हम ये वचन उन भाई बहनों को सुना रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार का नशा करते हैं। तो वचन उन्हें क्या शिक्षा देता है, क्या ताड़ना देता है, इसे हम पढ़ते हैं नीति वचन का 23 अध्याय और उसकी 20 आयत से कुछ आयतें हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि सुलेमान बादशाह ने वर्षों पहले क्या लिख दिया था शराब के बारे में। दाख मधु के पीने वालों में ना होना। वचन क्या कह रहा है कि दाख मधु, शराब पीने वालों में ना होना। ये मसीह बहन भाइयों के लिए खास शिक्षा है, जो मसीह परिवारों में पैदा बच्चे होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, जो बहुत पीने वाले भी हैं, और आजकल के बच्चे भी जो पीने वाले हैं, उनको परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दाख मधु के पीने वालों में ना होना। यहाँ पर सख्त मनाही परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि जो लोग शराब पीते हैं उनके जैसे ना तो आपने बनना है और ना ही उनकी क्या है, संगति करनी है। आप देखिए कि कोई भाई शराब पी रहा है या कोई बहन शराब पी रही है, अगर आप उसके संग बैठ जाओगे तो लोग यही समझेंगे कि वो पी रहा था, आप भी पी रहे हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दाख मधु वालों के, पीने वालों के संग ना बैठना और ना उनकी संगति करना। साफ साफ मना किया गया है वचन में आप सबको जो शराब पीते हैं। बहुत से भाई तो क्या करते हैं, शराब पीकर चर्च में भी आ जाते हैं। बहुत से चर्चेज में हमने देखा है। फिर वो भजन गाने लग जाते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं। उस समय उनको वचन भी बड़े प्रभु के बोलने को आ जाते हैं
उस समय वो भजन भी बड़े अच्छे ढंग से गाने लग जाते हैं। तो ये क्या है, परमेश्वर की महिमा का अनादर है। क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा, साफ मना कर दिया कि तुम शराब मत पीना, और तुम लोग कर क्या रहे हो, शराब पीकर परमेश्वर के उस पवित्र स्टेज के ऊपर आ जाते हो, वहां भजन गा रहे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जो प्रभु का दास है उस समय कह भी नहीं सकता, भाई तू स्टेज से नीचे आ जा, तूने शराब का सेवन कर रखा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इंसान को खुद समझनी चाहिए। वो समझेगा कैसे? जब वो वचन को पढ़ेगा। जब आप वचन ही नहीं पढ़ रहे, आप चर्च में जा ही नहीं रहे हो, तो आपको क्या पता कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या क्या ताड़ना दे रहा है और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। तो आगे क्या लिखा है, जैसे हमने खाने के ऊपर कहा था, नेक्स्ट है ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। यहाँ पर शराब का सेवन के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग मांस का अधिक सेवन करते हैं, परमेश्वर ने कहा उनकी संगति भी ना करना। तो आगे क्या है, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू, जो शराब पीने वाला है और जो पेटू है, जो खाने पीने वाला है, अपना भाग खोते हैं। कहने का भाव, अपना भाग खोते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ है, जो स्पेशल गिफ्ट परमेश्वर किसी को देना चाहता है, किसी भी इंसान को वो देता है। ये उसकी इच्छा है कि वो किस इंसान को कैसा गिफ्ट दे, जो उसके जीवन में क्या बदलाव करे। तो क्या है, वो भाग हम क्या खो देते हैं। किसके द्वारा? शराब पीने के द्वारा और ज्यादा मांस खाने के द्वारा उस भाग को हम क्या करते हैं, खो देते हैं। परमेश्वर के खजाने में से उसे हम खो देते हैं, जो परमेश्वर खजाना हमें देना चाहता है। और पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। यहाँ साफ लिख दिया कि पीने वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। जो लोग शराब भी दिन रात पीते रहेंगे, कोई काम काज नहीं करेंगे, इधर ठगी करेंगे, इधर चोरी करेंगे, कभी किसी भाई से, कभी किसी भाई से, कभी लोगों से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसको चिथड़े पहनने पड़ेंगे। वो इतना गरीब हो जाएगा कि उसके तन के ऊपर कपड़े पहनने को भी नहीं रहेंगे। जब वो शराब के सेवन में लग जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, अपने घर के सामान को भी बेचना शुरू कर देते हैं लोग। आप बहुत से घरों में जाइए, आप बहुत से परिवारों में सुनते हैं कि हमारे बेटे ने हमारे घर का ये सामान बेच दिया, हमारे बेटे ने हमारे घर का ये सामान बेच दिया। अक्सर ये आपको सुनने में मिलेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको शराब की लत लग चुकी है। ना तो उसके माँ बाप मना करते हैं कि तुम शराब बेटे मत पियो, ना उसके परिवार वाले। अगर परिवार वाले मना करते भी हैं तो क्या है, घरों में झगड़े उत्पन्न होते हैं। हर रोज लड़ाई झगड़ा रहता है। हर रोज किसी ना किसी तरह से शैतान के घरों में फिर क्या है, कार्य करने लग जाता है। बहुत से घर टूट जाते हैं, बहुत से लोगों के तलाक हो जाते हैं, बहुत से बच्चे अनाथों का जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, एक भाई की शराब के कारण। उस एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपने परिवार वालों को कितना दुख दिया, ये उसको समझ ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो शैतान के वश में पड़ा हुआ है। जन्म उसने जरूर ले लिया मसीह परिवार में, शिक्षा उसने पाई नहीं, उसे शिक्षा देने वाला कोई था नहीं। अगर किसी माँ बाप ने उसे शिक्षा दी भी तो वो उस शिक्षा के अनुसार चला ही नहीं। ना बहुत से बहन भाई टोकते हैं उसे, ना माँ बाप टोकते हैं, तो फिर क्या होगा, वो गरीब ही होगा, उसे चिथड़े ही पहनने पड़ेंगे। और फिर ज्यादा शराब के सेवन के कारण क्या, उसके गुर्दे भी फेल हो जाएंगे, जो शरीर का अंदरूनी भाग है वो सब खराब हो जाएगा। फिर लास्ट में उनको आप देखिए, ऐसे लोगों की मौत कितनी भयानक होती है। फिर वो हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, लाखों रुपया घर वाले कर्ज उठा उठा कर उस इंसान के ऊपर लगाते हैं उसे बचाने के लिए।
हम बहुत बार कहते हैं क्यों लगाते हो आप उस इंसान के ऊपर पैसा जिसने पूरी जिंदगी आपका ध्यान नहीं रखा। अब वो मरने पर है, उसने कुछ किया ही नहीं आपके लिए और आप भागे फिर रहे हो उसके लिए कर्ज उठाकर उसे बचाना चाहते हो। किस लिए बचाना चाहते हो? आज आप उसको बचा लोगे, 2-4 महीने की उसकी जिंदगी बच जाएगी, तो वो क्या है, पड़ा पड़ा तड़पता ही रहेगा। फिर भी आप उस पर पैसे लगाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मर जाएगा। तो आप उस इंसान के ऊपर क्यों पैसा अपना वेस्ट कर रहे हो? वो पैसा आप अपने बच्चों के लिए रखिए। बहुत से हम जब विजिट में जाते हैं हमेशा कहते हैं कि अगर आपका पति ऐसा है तो आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर उसका जीवन बचाना चाहेगा प्रभु, ये प्रभु के ऊपर डिपेंड है, तो वो बच जाएगा। अगर नहीं, वो इंसान सुधरता ही नहीं है, तो आप उसे बचाने के लिए क्यों भाग दौड़ कर रहे हो? ना तो वो वचन पर चल रहा है, ना आपका कहना मान रहा है, और आप व्यर्थ उसके जीवन को बचा रहे हो। उसका जीवन बचाकर आप क्या कर लोगे? कौन सा उसे आप वो आपके जीवन के लिए या आपके बच्चों के जीवन के लिए अच्छा कर देगा? कुछ नहीं, क्योंकि अब तो वो बीमार है, अब वो मरने पर है। अब उसे चिंता है कि मैं मर जाऊंगा। आपको भी चिंता होने लगी कि वो मर जाएगा। उसके मरने का और जीने का सब किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। तो इसलिए उन भाई बहनों को ये खास शिक्षा है जो शराब का सेवन नित्य करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से सुनिए। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, यहाँ पर लिखा है कि जो दाख मधु पीता है वो इंसान क्या, सुबह सुबह उठकर, आप बहुत से शराबी भाइयों को देखिए, खाना खाने के बगैर क्या है, वो सुबह सुबह उठकर पीने को चले जाते हैं। यहाँ वचन में सत्य लिखा। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता। हम झूठे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वचन कभी भी झूठा नहीं होता। वो लोग क्या करते, सुबह उठ के ही शराब को ढूंढने लग जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, आप देखिए लिखा है दाख मधु लाल रंग का होता है। जब वो कटोरे में उंडेला जाता है तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, और जब वह धार के समान उंडेला जाता है तब उसको ना देखना। धार के समान आप बहुत ही टीवी सीरियल में या फिल्मों में या आम घरों में भी देखते हैं, लोग बड़ी धार से उस शराब को उसमें गिलास में उंडेलते हैं, उसका लाल रंग हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उंडेला जाता तब उसको ना देखना। तू उसको देखना भी नहीं है, पीना तो एक तरफ, तूने उसको देखना भी नहीं है। और भाई लोग क्या करते हैं, बड़े मजे से बैठ जाते हैं, मेज सजा लेते हैं, ये लाओ वो लाओ, चिकन लाओ, ये करो वो करो, और बहनें बेचारी मजबूर लाकर देती है उनको खाने के लिए, शराब के साथ पीने के लिए। तो ऐसा परमेश्वर का वचन उन्हें कहता है कि उसकी तरफ आपने देखना भी नहीं है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तो यहाँ लिखा है कि सर्प के समान, जैसे सांप किसी को काट लेता है तो वो इंसान मर जाता है, जैसे हमने पहले बताया, और करैत के समान काटता है, वो भी सांप ही है। जब सांप किसी को काटता है तो उसे क्या है, मृत्यु प्राप्त होती है। वैसे ही जो इंसान लगातार शराब पीता जाएगा उसका शरीर अंदर से डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप उसे किसी भी तरह से नहीं बचा सकते, आपका पैसा भी उसे नहीं बचा सकता। जितना मर्जी आप उसके ऊपर पैसा लगा दो, लेकिन वो इंसान बचेगा ही नहीं। उसकी शारीरिक मृत्यु भी होगी और आत्मिक मृत्यु भी होगी।
दोनों तरह की मृत्यु को वो क्या है, प्राप्त करेगा। अगर आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप अपने बहन भाइयों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे जो नशे में पड़े हुए हैं, तो उनका हर्ष भी ऐसा ही होगा, सांप डसने के समान होगा। उनको मृत्यु ही आएगी। जैसे पंजाबी में बोलते कि भर जवानी में वो चला गया, तो वो जाएगा ही। जब उसने ना तो परमेश्वर के वचन को पढ़ा, ना अपने पेरेंट्स की बात को सुना, ना अपने परिवार की बात को सुना, उसने अपने एक शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो सब कार्य किया, तो वो मरेगा ही मरेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधे बातें बकता रहेगा। यहाँ लिख दिया कि तू विचित्र वस्तुएं। आप अक्सर देखिए शराबियों को, शराब पीने के बाद वो विचित्र क्या है, वस्तुएं देखने लग जाते हैं, अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। यहाँ साफ लिख दिया कि वो क्या है, उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। जब उसे नशा ज़्यादा हो जाता है तो अक्सर वो ऐसा ही करते हैं। आप बहुत बार देखते होंगे शादी विवाह में, जो भाई लोग ज़्यादा सेवन कर लेते हैं शराब का, तो फिर वो क्या है, उलट पुलट की बातें करने लग जाते हैं, दूसरी बहनों को जानबूझकर छूने लग जाते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं और अपनी वाइफ का नाम ले लेते हैं कि सॉरी मैंने वो समझा कि वो है। अक्सर ऐसा बातें आपको देखने में मिलेगी। वो अपनी माँ को क्यों नहीं अपनी वाइफ समझता, वो अपनी बेटी को अपनी वाइफ क्यों नहीं समझता। उसे सब कुछ पता होता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है। अपनी बहन को वाइफ क्यों नहीं कहता, सब कुछ उसे पता होता है। लेकिन जानबूझकर वो दूसरी बहनों के ऊपर हाथ डालता है और बाद में क्या है, सॉरी मांगता है। और आप देखिए अक्सर पार्टियों में इसी बात को लेकर क्या बहुत झगड़े भी हो जाते हैं, और झगड़े होने के बाद मार कुटाई भी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे क्या है, लुचपन उत्पन्न होता है। आपने बहुत शराब पी ली है, आप मतवाले बन गए हो, अब क्या है, आप में लुचपन आ गया है, आप गंदी सोच रखने लग गए हो, आप गंदी बातें बोलने लग गए हो, आप उलट पुलट बात कर रहे हो, आप दूसरी बहनों को जानबूझकर छू रहे हो, और ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे हो जो कि किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए परमेश्वर के वचन जो है वो बहुत कड़वे वचन हैं, खासकर इस नशे के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु के दास लोगों को कहते हैं कि भाई नशा छोड़ दो। वो कहते हैं कि हम क्यों छोड़े, हम आपके पैसे की पीते हैं, ऐसा उलट जवाब भी देते हैं लोग। या कहते हैं कि हमें मार डालो। तो इससे क्या होगा, उनकी सोच पर शैतान का कब्जा है, वो शैतान के वश में है, और शैतान ऐसा उनमें समा गया है कि आप जितना मर्जी प्रभु का वचन उनको सुना लो, जितना मर्जी आप परिवार में झगड़ा उत्पन्न कर लो, कुछ भी कर लो, उन पर कोई असर नहीं होगा। सिर्फ बदल कैसे सकते हैं आप उनको, प्रार्थना के जरिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्रार्थना करते करते भी इंसान क्या है, थक जाता है, टूट जाता है, हार जाता है। बहनें, बहुत सी बहनों की हमने गवाही सुनी है कि हम तो वर्षों से परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पति को ये शराब की लत से छुटकारा दे, लेकिन वो क्या, उसकी लत छूटती ही नहीं है। बहुत वर्ष बीत जाते हैं, विश्वास भी टूट जाता है इंसान का, और होता भी अक्सर ऐसा आपको देखने में मिलेगा भी। लेकिन बहुत सी बहनों की ये गवाही होती है कि हमने प्रार्थना की और हमारे पति ने शराब छोड़ दी, जो भी वो नशे करता था उसने छोड़ दिए। तो ये क्या होता है कि
उस भाई के लिए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, अपने पति के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, किसी भी रिश्ते में आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो प्रार्थना इतनी हमारी दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए कि परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें फल दे। हमारी प्रार्थना में इतना वो बल होना चाहिए, इतना विश्वास में हमें दृढ़ होकर प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उस भाई के जीवन को बदल दे। बहुत सी बहनों ने कोशिश की है और करते भी हैं, और परमेश्वर बहुत से भाइयों के जीवन को बदल भी देता है, ऐसा नहीं है कि बदलता नहीं है। और आप बहुत से प्रभु के दासों की गवाही को भी सुनिए, वो यही कहते हैं कि मैं तो पहले शराबी था, मैं पहले झगड़ालू था, मैं औरतों के पीछे जाता था, मैं ये करता था, वो करता था, लेकिन जब प्रभु ने मुझे अपने लिए चुना तो मैं प्रभु का दास बन गया। प्रभु भी हृदय को जानता है कि किस इंसान ने सुधरना है, फिर उसको वो अपने लिए चुन भी लेता है। आप अक्सर गवाहियों में सुन सकते हैं कि बहुत सी गवाहियां ऐसी ही आपको देखने में मिलेगी, प्रभु के दासों की भी, जिनका जीवन क्या है, बहुत बुरा रहा, जिनका जीवन व्यर्थ था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुनकर उनके जीवन के लिए परमेश्वर ने पहले से योजना बना रखी थी। अपने योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। आज जो इंसान शराबी है या किसी भी तरह के नशे में है, अगर परमेश्वर ने अपना कार्य उससे लेना है तो परमेश्वर उसको चुन लेगा। अगर कोई इंसान का हृदय बदलना चाहता है तो परमेश्वर उसकी मदद करेगा। तो इसलिए हम सभी से कहते हैं, चाहे कोई बहनें भी बहुत सी हैं जो नशे करती हैं, उनसे भी है कि परमेश्वर का वचन आप पढ़िए, उस पर चलिए। चलने से आपको फायदा होगा, पढ़ने से भी नहीं आपको फायदा होगा। बहुत बार हम यही कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम तो वचन पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम बहुत से YouTube के ऊपर भाई बहनों के आते हैं वो वचन, उनको हम सुनते हैं। सुनने का क्या फायदा आपको? उस पर चलो, तभी तो फायदा होगा। तो सबको जय मसीह की।